हिमाचल प्रदेश के शिमला में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम 3 लोगों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से हिमाचल पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना न देने और टैब प्रोटोकॉल का पालन न करने के उनके द्वारा आरोप लगाए गए। मामला बढ़ने पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बहस की स्थिति बन गई। देशराज गौतम ने कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस यदि दूसरे राज्य में कार्यवाही करने के लिए चाहती है तो उसे वहां की स्थानीय पुलिस को पहले से सूचित करना अनिवार्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बिना तय प्रक्रिया अपनाए हिमाचल में प्रवेश किया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यवाही कानून के दायरे में और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार होनी चाहिए थे। बिना सूचना के किसी अन्य राज्य में जाकर कार्यवाही करना अपराध है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना किसी स्पष्ट एफआईआर के 3 लोगों को हिरासत में लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस की टीमों ने हस्तक्षेप कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य किया। हमारे साथियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से शर्ट लेस कर जो एक प्रदर्शन किया गया, उसके ऊपर क्योंकि देश में हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष को चाहे कोई भी पार्टी हो उसको एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का एक संवैधानिक अधिकार प्रजातंत्र के अंदर है। और इस के तहत हमारा जो देश है, अगर कोई सरकार देश के हितों की बोली लगा दे, ये ऐसी सरकार जो देश के जो युवाओं के रोजगार और दूसरे जो हमारे कामगार उसके ऊपर जो है ठेस पहुंचाए, देश के हितों के ऊपर ठेस पहुंचाए, और विपक्षी पार्टियां का ये अधिकार है लोकतंत्रिक के अंदर, एक संवैधानिक अधिकार है कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे युवा साथियों ने भी यही किया। और अगर देश के हितों के प्रति अपनी आवाज लोकतंत्र के अंदर उठाना जुर्म है, तो हम सब जो है इसको बार बार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एआई समिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और इसके मंडप भारत के अंदर युवा कांग्रेस के साथियों ने जो एजिटेशन किया वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। और शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन करना, प्रदर्शन करना कोई देशद्रोह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी तो कॉमन हेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, और उस आयोजन में देश विदेश से बहुत सारे हमारे मेहमान उसमें शामिल हुए थे। तब हजारों सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे एजिटेशन किया था। हमारी सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये देशद्रोह है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर आप असहमत हैं और आप उसकी आवाज उठाना चाहते हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे युवा साथियों के ऊपर किस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस तरह से जो है उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप वो दिन भूल गए जब आपने इस तरह का एजुकेशन कॉमन हेल्थ गेम केस में किया था? तो क्या कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने आपके युवाओं के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या इस तरह के केस बनाए थे? और मैं हिमाचल प्रदेश में मैं कल देख रहा था कि
माननीय ठाकुर जयराम जी पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी जो ये कह रहे थे कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई का, प्रदेश सरकार की कार्रवाई का, जो युवाओं के हित में हमारे प्रदेश में कोई भी टूरिस्ट आए, हम ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, उनके हितों की रक्षा करना, उनके आदर खातिर करना, ये हमारा प्रदेश में पहला कर्तव्य है। और आप सब जानते हैं कि अगर रात के अंधेरे में बिना किसी वारंट के, बिना किसी FIR के, रात के समय में बिना वर्दी के पुलिस इस तरह आए और हमारी जो लोकल पुलिस है उसको बिना बताए इस तरह युवाओं को तंग करने का प्रयास किया जाए, हम ऐसे ही कार्रवाई का जो है, हम जो दिल्ली की पुलिस ने की है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये उनको आगाह करना चाहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आप जिस तरह असंवैधानिक तरीके से युवाओं को जिस तरह से आपने तंग किया है और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह आप तंग कर रहे हैं, ये हमारे युवाओं का देश के हित में एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है, इसको आप नहीं रोक सकते।